हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न शिक्षा समितियों और योजनाओं पर आधारित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा है, जन शिक्षण नीलियम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन क्या है? 1986, 1988, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1988 में जन शिक्षण नीलियम योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का मिशन या उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ही था साक्षरता को केवल पढ़ाई तक सीमित ना रखकर उसे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया में बनाए रखना था, है ना? अभी ये ध्यान में रखना है इसका क्या उद्देश्य था, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा डायरेक्ट उद्देश्य पूछ देगा कि ये उद्देश्य किस समिति का था या किस समिति का था, वो ध्यान में रखना है आपको। इसके तहत क्या था, पुस्तकालय और सूचना केंद्र खोले गए थे। क्यों खोले गए थे? इसलिए खोले गए थे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का वातावरण बना रहे, वहाँ पढ़ाई का माहौल बना रहे, इसीलिए वहाँ पर पुस्तकालय और सूचना केंद्र खोले गए थे। ठीक है? ये अगर हम इसकी बात करें ये किस मिशन की हिस्सा थी, तो यह योजना जो थी ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की योजना थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय ओपन स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो पूछा ना उद्देश्य, यहाँ उद्देश्य पूछा गया है। राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल केवल उच्च शिक्षा प्रदान करना? नहीं। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दूरस्थ प्रणाली से शिक्षा देना? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव संस्थान विकास मंत्रालय ने 1989 में, कब? 1989, ध्यान रखनी है ये सन, 1989 में इसकी स्थापना की थी, जिसको अब क्या कहते हैं? NIOS के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? NIOS के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप चाहें तो। यह उन बच्चों के लिए थी या उन वयस्कों के लिए थी जो किसी भी रीजन के कारण या किसी भी रीजन से पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनका नियमित स्कूल वो नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए क्या नियम लागू किया गया कि ये लोग अब घर बैठे शिक्षा और परीक्षा की सुविधा देते थे, है ना? तो इसका यही जो था, क्या था? उद्देश्य था कि जो स्कूल छोड़ चुके हैं बच्चे उनको दूरस्थ प्रणाली से शिक्षा देना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर यशपाल समिति का मुख्य सुझाव क्या था? देखो यहाँ कोष्टक में ही लिखा है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। यशपाल समिति अगर बात करें कब आई थी समिति, तो ये आई थी 1992 में। इसको ध्यान में रखना है। 1992 में डॉक्टर यशपाल समिति बनी थी। इसका प्रमुख सुझाव की बात करें तो बच्चों की संख्या, स्कूलों की संख्या बढ़ाना? नहीं, बच्चों के बस्ते का बोझ कम करना। बिल्कुल, इसीलिए तो ये डॉक्टर यशपाल समिति ही बनी थी। इसका उद्देश्य ही यही था कि बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना। लर्निंग विदाउट बर्डन इन्होंने शीर्षक ही रखा था। इनका शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। समिति ने पाया कि बच्चों जो हैं वो काफ़ी भारी बस्ते ले जाते हैं, रटने वाली पढ़ाई का उन पर तनाव बहुत रहता है। फिर उन्होंने सिफारिश की कि पाठ्य पुस्तकों को हल्का किया जाए, उनमें कम टॉपिक रखे जाएँ, है ना? और उसके बाद उन्होंने समझ पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस वर्ष से शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। इसकी अगर बात करें, ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुरुआत हुई थी। ठीक है? अगर ये जो समिति थी या यह कार्यक्रम था, ये कब बना था? यह प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। ये 1994 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को, मतलब जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे हैं वो सभी स्कूल जाएँ, अनिवार्य शिक्षा और पढ़ाई के बीच में ना छोड़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसमें बात कही गई थी कि वो पढ़ाई जो है वो बीच में ना छोड़ें। 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चे स्कूल में उनकी उपस्थिति हो और वो पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें। इसे विदेशी फंडिंग की मदद से भारत के कई जिलों में लागू किया गया था। ठीक है? ये भी आपको ध्यान करना है, किसकी मदद से? विश्व बैंक की मदद से भारत के कई जिलों में इसको लागू किया गया था। यह जो है ना कार्यक्रम, यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रारंभ की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE
की स्थापना कब हुई थी? इसी तरीके के प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं और ये नहीं कि ये सिर्फ़ यूपी टेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये सुपर टेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़ते रहिए और चाहिए तो नोट डाउन करते रहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें 92 में, नहीं, यह तो यशपाल सिमंती बनी थी। 1995 में, बिल्कुल वी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1995 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की जो है स्थापना की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है और इसका काम देश भर में ये था कि शिक्षक जो हैं उनको प्रशिक्षण के मानकों को तय करना या कॉलेजों को मान्यता देना था। क्या था? जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देना, मान लो बीएड और डीएलएड जो हम लोग करते हैं वो इसी के अंतर्गत ही इसमें शामिल है। और मानकों को तय करना कि जो कॉलेजों में मान्यता देना, जिसके स्कूल में मान्यता नहीं है उनको मान्यता देना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ताकि शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारी जा सके, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ठहराव को प्रोत्साहित करने के लिए कौन-सी योजना 1995 में शुरू की गई थी? अब आप बताइए ये कौन-सी योजना की बात हो रही है? शिक्षा गारंटी स्कीम की बात हो रही है? नहीं। सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये बात हो रही है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मिड डे मील की बात हो रही है। 1995 में आपके मिड डे मील की योजना का भी प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसकी डेट याद रखनी है आपको, 15 अगस्त। 15 अगस्त 1995 में जो है मिड डे मील योजना लागू की गई थी। इसकी योजना का अगर हम लक्ष्य बताएँ तो इसका लक्ष्य था बच्चों के पोषण के स्तर को सुधारना, ताकि बच्चे अच्छे न्यूट्रिएंट्स के साथ अच्छा भोजन कर सकें। जो गरीब बच्चे हैं जिनको भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उनको उपलब्ध कराया जा सके। और एक और इसका लक्ष्य था, 2 लक्ष्य थे इसके। पहले में तो बच्चे के पोषण के स्तर को सुधारना और दूसरे अगर लक्ष्य की बात करें तो स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, ताकि बच्चे भूख के कारण स्कूल ना छोड़ें। ठीक है? इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। मिड डे मील इसीलिए लागू किया गया था कि स्कूल में नामांकन बढ़े, बच्चों की संख्या बढ़े और बच्चे जो भूख की वजह से स्कूल को ना छोड़ें, इसलिए मिड डे मील लागू किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा गारंटी स्कीम 1999 का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य ही था शिक्षकों के वेतन में वृद्धि नहीं, बिना स्कूल वाले गाँव में पंचायतों द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोलना। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षा गारंटी स्कीम 1999 का जो योजना थी या जो लक्ष्य था वो यही था कि जो दुर्गम इलाके हैं, जहाँ 1 किलोमीटर के भीतर कोई स्कूल नहीं है, तो वहाँ स्कूल हो। अगर 15-20 बच्चे हैं और वहाँ पंचायत की मदद से एक शिक्षा केंद्र खोला जा सके, जिसे बाद में मान लो ये है कि सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था। ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखना है इसको, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहा है। सर्व शिक्षा अभियान को हम बोलते हैं शॉर्ट में SSA। इसकी बात करें तो यह 2000 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अगर हम ये बात करें ये इसकी पहल कब की गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब इसकी पहल हुई थी और इसका नारा था, अगर हम इसके नारे की बात करें तो इसका नारा था, सब पढ़ें सब बढ़ें। मैं लिख देती हूँ, सब पढ़ें सब पढ़ें सब बढ़ें। ये जो था इसका नारा था, ध्यान में रखना है आपको। और इसका लक्ष्य था 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यही इसका मुख्य लक्ष्य था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस साक्षरता मिशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर इसकी उद्देश्य की बात करें तो बताइए इसका उद्देश्य क्या था? खेल-कूद को बढ़ावा देना, तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, देश में संपूर्ण साक्षरता हेतु विशेष अभियान चलाना। बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो अभियान था ये विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित था
जहाँ पर साक्षरता दर जो है वो बहुत ही कम थी। या इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो साक्षरता एक, जैसे मान लीजिए आप, एक जन आंदोलन बनाना था, ताकि जो हर समाज, किसी भी समाज का जो भी प्राणी है या व्यक्ति है, उसको शिक्षित कर सकें, या हम ऐसे कह सकते हैं ताकि समाज का हर वर्ग शिक्षित हो सके। इसके लिए ये आंदोलन या कार्यक्रम रखा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि यह कब लागू किया गया था, ये कार्यक्रम कब लागू हुआ था, तो ये 2000 में लागू हुआ था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नया नया मिलेनियम पाठ्यक्रम किस वर्ष तैयार किया गया था? नया मिलेनियम कार्यक्रम जो था वो भी आपका 2000 में, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2000 में लागू हुआ था। 21वीं सदी की नई चुनौतियों, जैसे मान लीजिए आप आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, वैश्वीकरण की देखते हुए एनसीईआरटी ने क्या किया, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ 2000 तैयार किया था, ताकि छात्र जो हैं वो भविष्य के लिए तैयार हो सकें, है ना? एनसीएफ दो एनसीएफ 2000 के बारे में आपको पढ़ाया भी गया है, बताया भी गया है, पहले भी सीटेट के टाइम पे। तो वो जो कार्यक्रम था उसका ही, उसको मतलब ये जो वैश्वीकरण है या हम सूचना प्रौद्योगिकी है, उसको देखते हुए एनसीईआरटी ने लागू किया था। किसने? एनसीईआरटी। ठीक है? तो ये वही है, 2000 में लागू किया गया था, ताकि छात्र जो हैं वो भविष्य के लिए तैयार किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? जन शिक्षण नीलियम? नहीं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको सन भी याद रखनी पड़ेंगी, आपको ये सब चीजें डीप पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप यूपी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इसमें फैक्ट पूछता है, डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, उद्देश्य पूछता है, तो ये आप उद्देश्य है और इसकी जो सन है, कब लागू किया गया था, कब योजना बनाई गई थी, उस पे ज़्यादा आपको ध्यान रख देना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 जो इसका लक्ष्य था कार्यक्रम का, वो बी ऑप्शन था। ठीक है। सार्वभौमिकरण का अगर हम मतलब समझें तो इसका मतलब होता है शिक्षा हर बच्चे तक पहुँचे, चाहे उसकी जाति, लिंग, स्थान कुछ भी हो, वो किसी भी वर्ग से हो, लेकिन जो शिक्षा है वो हर वर्ग तक पहुँचनी चाहिए, हर बच्चे तक पहुँचनी चाहिए, हर बच्चा शिक्षा का हकदार है। इसी की बात होती है, इसको ही हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीपीईपी। ठीक है? डीपीईपी, ये क्या था, इसने विशेष रूप से लड़कियों और पिछड़े जो वर्ग के बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया था। अगर हम इसको आप ध्यान में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो डीपीईपी है इसने विशेष रूप से लड़कियों और जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है? और सार्वभौमिकरण का आपको मैंने बता ही दिया कि क्या अर्थ होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, साक्षरता प्रसार हेतु वातावरण तैयार करना किस योजना का उद्देश्य था? आप बताइए ये किस उद्देश्य का हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ये साक्षरता प्रसार हेतु वातावरण तैयार करना, ये उद्देश्य था जन शिक्षण नीलियम योजना का। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहले ही फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा है। साक्षरता केवल स्कूल खोलने से नहीं आती है। आप कहीं स्कूल खोल दें तो वहाँ के आसपास के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। साक्षरता आती है बल्कि पढ़ने की संस्कृति विकसित करने से आती है। ठीक है? संस्कृति विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जन शिक्षण नीलियम ने गांव में सामुदायिक चर्चाएं की, रीडिंग रूम तैयार किए, ताकि वहां माहौल बनाया जा सके। किसका? शिक्षा का माहौल, वातावरण तैयार किया गया। किसके द्वारा? जन शिक्षण नीलियम योजना के द्वारा तैयार किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, स्कूल से बाहर सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित करना किस कार्यक्रम का उद्देश्य था? स्कूल से बाहर के जो बच्चे हैं, हमने बताया इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SSA बोलते हैं। ठीक? स्कूल से बाहर सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में दोबारा से या नामांकित करना किस कार्यक्रम का लक्ष्य था? तो इसकी अगर हम बात करें, ये लक्ष्य था सर्व शिक्षा अभियान। अभी मैंने आपको बताया, सर्व शिक्षा अभियान, सभी बच्चे, हर बच्चे तक या सभी वर्ग तक शिक्षा
पहुँचे, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2000 में चलाया गया था। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को आपस मुख्य धारा में लाने के लिए एसएस ने ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल कैंप जैसी सुविधाएँ प्रदान की थीं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कौन-सा कोर्स लागू किया था? ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल कैंप जैसी सुविधाएँ लागू की थी ताकि बच्चे स्कूल में दोबारा आके अपना नामांकन करा सकें। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर का नया पाठ्यक्रम कब प्रस्तावित हुआ था, इसकी बात कर रहा है। तो ये कब प्रस्तावित हुआ था? ये प्रस्तावित हुआ था 2000 में, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सन 2000 में यह महसूस किया गया था कि जो पुरानी शिक्षा पद्धति है, वो वर्तमान की व्यावसायिक और तकनीकी दुनिया के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव किए गए थे, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमने ऊपर आपको बता दिया था लेकिन क्वेश्चन के रूप में यहाँ रखा गया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ये 1989 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। यह दुनिया के सबसे बड़े ओपन स्कूलिंग सिस्टम में से एक है। इसमें क्या था? लचीली शिक्षा पद्धति पर काम किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा शिक्षकों की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना किस परिषद का कार्य था? क्या लिखा है? इसको हम बोलते हैं एनसीटीई। एनसीटीई जो है इसका किसको कहते हैं? कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ही इसका आंसर है। अच्छे छात्रों के लिए अच्छे शिक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो अच्छे छात्र कहाँ से बनेंगे? इसीलिए अच्छे छात्रों के लिए अच्छे शिक्षक का होना ज़रूरी है। एनसीटीई यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक बनने के लिए जो कोर्स कराए जा रहे हैं वह उच्च स्तर के हैं या नहीं हैं, उन आप प्रशिक्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसमें ही तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये आपको जो कॉलेज में मान्यता दिलाता है। बीएड और डीएलएड इसके अंतर्गत ही किए कराए जाते हैं, ठीक है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिड डे मील की बात हो रही है। यहाँ मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य फोकस किस स्तर पर था? हमने आपको बताया इसके 2 लक्ष्य थे। एक लक्ष्य था कि बच्चे जो हैं कोई भी बच्चा उनको मतलब अच्छा पोषण मिल सके, है ना? दूसरा इसका क्या लक्ष्य था कि नामांकन में स्कूल के नामांकन में वृद्धि हो सके, ज़्यादा संख्या में इस बच्चे उपस्थिति अपनी दर्ज करा सकें स्कूलों में ताकि बच्चे भूखे ना रहें, इसलिए मिड डे मील लागू किया गया था। और ये किसके लिए लागू किया था? तो ये प्राथमिक स्तर पर लागू किया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शुरुआत में केवल यह अगर हम बात करें तो केवल 1 से 5 तक के बच्चों के लिए था, लेकिन जब बाद में इसको क्या कर दिया गया 8 तक, कक्षा 8 तक या उच्च प्राथमिक स्तर तक इसको विस्तारित किया गया था। तो प्राथमिक स्तर हम बात करेंगे तो उसमें उच्च प्राथमिक स्तर भी ऐड हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन-सी समति योजना 1992 में आई थी? तो हमने आपको ऊपर भी बताया कि यशपाल सीम समिति जो थी वो 1992 में आई थी। क्यों आई थी? ये भी बताया है। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के इसका मुख्य ही लक्ष्य था। इसीलिए यह समिति जो है बनाई गई थी। इस समिति का सुझाव था कि परीक्षाओं को केवल अंकों की होड़ में नहीं रखना है, बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया में ज़्यादा जोर देना है, सीखने पर ज़्यादा जोर देना है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पंचायतों द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोलने की पहल किस योजना के तहत की गई थी? मैंने ऊपर आपको बताया था लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से उसमें नहीं पूछा था। तो ये जो शिक्षा गारंटी स्कीम 1999 थी, इसके अंतर्गत ही जो है जैसे 1 किलोमीटर
की दूरी के अंतर्गत अगर स्कूल नहीं है और वहाँ 15 से 20-25 बच्चे उपस्थित हैं, तो वह पंचायतों द्वारा प्राथमिक स्कूल खोलने की पहल जो है, इसके अंतर्गत ही लागू की गई थी। इसका यह विकेंद्रीकरण का अच्छा उदाहरण था, जहाँ स्थानीय समुदाय और जो पंचायत थी, वह अपने बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी दे दी गई थी कि आप स्कूल खोलें, वहाँ पहल करें और बच्चों को स्कूल में आने के लिए तैयार करें। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 2000 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस मिशन ने क्या किया था? साक्षरता के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय एकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो साथियों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताएँ आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।